राधे कृष्णा आप सभी को। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 27 में हमने वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता को जाना था। अब आज के अध्याय में हम महामुनि शंख और व्याध के बीच की वार्ता का शेष भाग सुनेंगे। किस तरह वैशाख मास के श्रवण से एक सर्प का उद्धार हुआ। चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 28। श्रुतदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार महामुनि शंख और व्याध के बीच की वार्ता को सुनकर एक 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा था। उसके खोखले में से एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। इसके बाद व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह अजगर की दशा कैसे प्राप्त हुई थी? तब सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीत मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, सो भी दंभ के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। इसके पश्चात इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्य आत्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। इसके पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहां यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। हे मुनि, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई है। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति ना हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने
बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विजश्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना या स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से या द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राणहारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम हैं, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधान भक्तवत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो। उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये था वैशाख मास महात्म्य अध्याय 28। कल इसके आगे की कथा को सुनेंगे। राधे कृष्णा।